अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुमा की नमाज के बारे में। जुमा के दिन खुशबू लगाना या मसवाक करना के बारे में बात करेंगे। सही बुखारी जिल्द 1 बाब 12 हदीस नंबर 880 में अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन गुस्ल करना हर इस मुसलमान पर फर्ज है जो बलूगत को पहुंच गया हो, और मसवाक से दांतों की सफाई और खुशबू लगाना वाजिब है अगर ये दस्तयाब है। उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तस्दीक करता हूँ कि गुस्ल वाजिब है, लेकिन मसवाक और खुशबू का इस्तेमाल अल्लाह ताला से बेहतर जानता है कि ये वाजिब है या नहीं, लेकिन हदीस के मुताबिक ऐसा ही है जैसे ऊपर कहा गया। तो दोस्तों, सही बुखारी जिल्द 1 बाब 12 हदीस 881 में सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने रवायत का है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल जनाबत की तरह गुस्ल करे और फिर नमाज के लिए जाए पहली घड़ी में, तो गोया इसने ऊंट की कुर्बानी की, और जो दूसरी घड़ी में जाएगा गोया इसने गाय की कुर्बानी की, और जो कोई तीसरे घंटे में जाएगा तो गोया इसने सींग वाले मेंढे की कुर्बानी की, और अगर कोई चौथे घंटे में जाए तो गोया मुर्गी की कुर्बानी की, और जो 5वें घंटे में जाए तो गोया इसने अंडा पेश किया। जनाब, इमाम बाहर आता है यानी खुतबा देना शुरू करता है तो फरिश्ते खुतबा सुनने के लिए हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, सही बुखारी जल्द 1 बाब नंबर 12 हदीस नंबर 883 में सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, हत्तुल मकान पाकी हासिल की, फिर अपने बालों का तेल इस्तेमाल किया या अपने घर की खुशबू से इतर लगाया, फिर आगे बढ़े जुमा की नमाज के लिए और मस्जिद में एक साथ बैठे हुए 2 आदमी को अलग नहीं करता, फिर जितनी अल्लाह ताला ने इसके लिए लिखी हुई नमाज पढ़ी और फिर खामोश रहे जब इमाम खुतबा दे रहा हो, इसके गुनाह मौजूदा और दरमियान में है, आखिरी जुमा को माफ कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जुमा की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।